राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा जिले में अपने कैंपेन का आगाज किया और इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लेकर छिड़ी बहस को समाप्त कर इशारे इशारे में बता दिया कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस की तरफ से अगले मुख्यमंत्री होंगे। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस आने वाला विधानसभा चुनाव गहलोत सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को लेकर लड़ने वाली है। प्रियंका ने ये बयान देकर दौसा से राजस्थान में गहलोत के लिए वोट मांगे हैं और प्रियंका के इस संकेत के बाद से कांग्रेस की सियासत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में ईआरसीपी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी नीति गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बताकर जमकर हमला किया। दौसा लोकसभा क्षेत्र सचिन पायलट का पुराना चुनावी क्षेत्र रह चुका है। इससे पहले पायलट यहां से सांसद भी रह चुके हैं। प्रियंका गांधी ने पायलट के पुराने गढ़ दौसा से सीएम अशोक गहलोत के लिए वोट मांगने की शुरुआत कर दी है और प्रियंका गांधी की सभा के बाद सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने संबोधन में बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि देश में कभी ऐसा नहीं हुआ जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई हो, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने भाजपा पर जांच एजेंसी का जमकर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी की सभा के दौरान दौसा में गहलोत के लिए वोट मांगने की चर्चा का विषय रहा और इस बीच सचिन पायलट ने भी अपने संबोधन में कहा कि दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है। दौसा से कांग्रेस ने हमेशा ही बढ़त बनाई है और इससे पहले वो भी दौसा से सांसद रह चुके हैं। दौसा ने कांग्रेस को कई बार सांसद और विधायक दिए हैं। इस दौरान सभा को राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। और 5 साल कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बहनों भाइयों के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेय जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगा। वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूं। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक-एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ पास में है, तो यहाँ आते आते मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि अगर समय है तो हम लोग वहाँ जाएं। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि पहली बार बहुत इच्छा रही थी मेरी बहुत सालों से कि मैं यहाँ आऊँ और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। जबकि वो बीजेपी वाले चाल चहित चेहरा सब भूल गए हैं। आतंक मचा रखा देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। लोकतंत्र खतरे के अंदर है। चिंता बहुत ज्यादा है हम लोगों को। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसके आधार पर देश चलता चलता अंदर पहुंचा है। पंडित नेहरू के जमाने लगा करके थी, राजीव गांधी जी थे। आज तक संविधान को आधार बना के देश चल रहा है। पहली बार जुडिशरी पे दबाव, एजेंसी प्रीमियर हमारी है, हमें गर्व होना चाहिए। सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स पर उसका मिसयूज हो रहा है। दबाव पे छापे पड़ते हैं। देश के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं विपक्षी पार्टियों को तंग करने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये लीगली करप्शन हो गया देश के अंदर। तो कहने की कई बातें हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, कृपा करके अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे उसी प्रकार सारे बातें भूल करके, मतभेद भूल करके, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपको हमको समझना पड़ेगा राजस्थान वासियों को किस प्रकार से राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की। पूरे मुल्क में मैसेज जाएगा, चुनाव खाली राजस्थान के लिए नहीं है। जो राहुल गांधी कहते हैं वैसे ये चुनाव कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट देते हैं एमएलए का, इनके पास क्या 2.5-3 लाख वोटर होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए। मैं पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके, इतने घबराए हुए लोग हैं ये, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं।
हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा मैं इस मुबारक मौके पर इस मंच से, सिकराय के विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ, अगला चुनाव हम लोग जो हमने काम किए हैं, सुशासन दिया है, स्कीमें दी आप लोगों को, कानून पास किए एक से बढ़ के, जो कंट्री में कहीं नहीं है, अभी वक्त नहीं मैं गिनूँ आप सबको, फैसले हमने किए हैं, अधिकार आपको दिए हैं। हम खाली उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। बताएंगे, चाहे वो दिल्ली कोई नेता आते हों, वादे करते हों, चुनाव के बाद में एक नेता की शिकल आप नहीं देखोगे, शिकलें देखोगे आप, हमारी देखोगे आप, राजस्थान वालों को देखोगे, क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, दुख दर्द में आपके हम काम आएंगे। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हैं हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है। कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है, और आप बताइए कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा।